नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम राजस्थान। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शुक्रवार को सिरोही से उदयपुर जाते वक्त गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहां उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उप सरपंच लालकृष्ण सोनी के कार्यालय पर आयोजित स्वागत कार्यक्रम में पूर्व मंत्री डॉक्टर मांगीलाल गरासिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका अभिनंदन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश की राजनीतिक स्थिति सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। मिलने के लिए आया हूं और जन सुनवाई भी कर रहा हूं। लोगों की जो समस्याएं आ रही हैं वो भी पूछ रहा हूं, और जो महिला रिजर्वेशन को लेके बीजेपी जो एक झूठ का आवरण तय कर रही है उसकी भी पोल खोलने का काम कर रहा हूं। जनता से मिल रहे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं वो सुन रहे हैं। सर, लगातार जो है सर पंचायती राज चुनाव की तारीखें आगे बढ़ रही है, लेकर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिसको संविधान से ज़्यादा अपनी कुर्सी की चिंता है। आज पंचायती राज दिवस है। पूरे हिंदुस्तान में पंचायती राज की स्थापना राजस्थान से हुई थी। नागौर जिले के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, और इसके समय पे चुनाव हो, 5 साल में हो, इसके लिए संविधान में संशोधन राजीव गांधी जी ने किया था। 73वां और 74वां नगर निकाय और पंचायती राज का, और जब से संशोधन हुआ है तब से लेकर आज से कभी डिले नहीं हुआ। लेकिन ये सरकार, चूँकि मुख्यमंत्री जी कुर्सी बचाने के चक्कर में दिल्ली हाजिरी लगा रहे हैं, और यहाँ आईबी की रिपोर्ट है कि पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी जीतेगी नहीं, और बीजेपी जैसे ही चुनाव हारेगी सीएम चेंज होगा। तो कुर्सी बचाने के चक्कर में जनता का नुकसान किया जा रहा है। 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हमें हो चुका है। जो भारत सरकार से ग्रांट आनी थी वो नहीं मिली। प्रशासक जो बैठे हैं उनको लगता है पता नहीं कब चुनाव हो जाएंगे, वो काम नहीं कर पा रहे। महिला रिजर्वेशन की बात करते हैं, नगर निकाय पंचायत राज के चुनाव होंगे तो 50% महिलाओं को आरक्षण जो कांग्रेस ने दिया है उसका लाभ महिलाओं को मिलता, वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये तो बीजेपी सिर्फ दिखावा कर रही है। सर, भीषण गर्मी का सर दौर है, और नरेगा क्या अभी देखा जाए गोगुंदा ही नहीं पूरे उदयपुर जिले मेवाड़ में, क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र और यहाँ पे नरेगा का जो है सर अभी काम मनरेगा को ये बंद करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए मजदूरों के दिल में कोई जगह नहीं है। मजदूरों का ये कोई भला नहीं चाहते हैं। मनरेगा का 6-6 महीने का भुगतान जो है पेंडिंग पड़ा है। पिछले साल के बाद में नई इस साल में तो कोई भुगतान ही नहीं आया है। दिनों की संख्या लगातार जो है घटती जा रही है। ऑन एवरेज 50% है, और झूठा भाषण दे रहे हैं कि हम 125 दिन करेंगे इसको। गर्मी के समय में हमेशा जब भी मनरेगा चली, हमारी कांग्रेस की सरकार रही, गहलोत साहब मुख्यमंत्री रहे, तो आदिवासी क्षेत्र में तो उन्होंने इसके दिन 125 कर दिए। शहरी क्षेत्र के अंदर मनरेगा, इंदिरा गांधी शहरी योजना शुरू की उन्होंने। और यही नहीं, जब गर्मी का समय होता था तो इसका जो वर्क ओवर थे उसको भी कम कर देते थे। सुबह 6 बजे से 10-11 बजे तक का काम रखते थे, और जो उसको काम करना होता था उसका रेशो भी घटा देते कि भाई गर्मी का समय है, मजदूर को ज़्यादा परेशानी नहीं आए। लेकिन इनके क्या फ़र्क पड़ रहा है, इनको तो कोई मतलब नहीं है। शिक्षा मंत्री जो है अभी शिक्षा का स्तर घट रहा है और उन्हें ट्रांसफर कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा शिक्षा मंत्री मिला है जो 2.5 साल में जिसने शिक्षा पे बात ही नहीं की है। आदिवासी बच्चे मर गए हमारे साथ झालावाड़ के अंदर। मुख्यमंत्री को उनके पास उनके घर तक जाने का समय नहीं मिला। नामांकन घटता जा रहा है, ड्रॉप आउट बढ़ता जा रहा है। पूरा सेशन निकल जाता है, बच्चों को ड्रेस नहीं मिलती, किताब नहीं मिलती, साइकिल नहीं मिलती, स्कूटी नहीं मिलती, और जो बिल्डिंगें गिरी उसके बाद जर्जर घोषित जो बिल्डिंगें हुई उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। आज तक वहाँ पे कोई 1 पैसे का काम शुरू नहीं हुआ। पहले साल में ही सारे शिक्षा के पद भरने की बात कही थी, लेकिन पद तो सारे खाली पड़े, उसके बाद कोई भर्ती नहीं कर रहे हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं शिक्षा विभाग के अंदर। सिर्फ बातें करते हैं, कभी नाम बदलने की बात करते हैं कि ये नाम अच्छा नहीं है, ये रख लो। नाम भी खुद ही सुझा रहे हैं। क्यों भाई, आपको क्या लेना देना नाम बदलने का? कभी शहर का नाम बदलते हो, कभी लोगों के नाम बदलते हो। अपना काम बदलो, काम करने का तरीका बदलो, अपना विजन बदलो। आप ये देखो, कांग्रेस पार्टी ने, हमारे शिक्षा मंत्री थे डोटासरा जी, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल लेके आए कि गरीब का बच्चा भी
इंग्लिश मीडियम की शिक्षा ग्रहण कर सके, क्योंकि आने वाला समय आप समझ रहे हो कितना जो है कंपटीशन का है, तो उन इंग्लिश मीडियम स्कूलों को ये बंद करना चाहते हैं। तो इन लोगों की मनसा साफ नहीं है, पेट में पाप है इनके। लास्ट सवाल है सर, उदयपुर फाइल्स के बारे में सर क्या कहेंगे? उदयपुर फाइल्स का अभी आप जैसा जानते हैं सारा जो मामला हुआ, मैं एक संवैधानिक पद पे हूँ, सारी बातें नहीं कहना चाहता। अब तो पुलिस जांच में भी आ गया कि ये सारी बातें हुई हैं, तो पुलिस जांच में उनका नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये कौन बीजेपी का ऐसे नेता है जिसको बचाने का प्रयास ये सरकार कर रही है? ये बहुत जो है सातिर लोग हैं। महिला आरक्षण में अधिनियम की बात कर रहे हैं, या महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, खुद बीजेपी की महिलाओं के साथ उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे।